चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था हमारा? पिछले क्लास में क्या सीखा था? द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं मेथड 1 से, यानी मध्यपद विभाजन विधि से। तो अगर कभी आपने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई समीकरण दे दिया आपको द्विघात, मध्यपद विभाजन विधि यानी गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए बोले, तो आप इसको बीच वाले टर्म को ब्रेक करते हो, जस्ट जैसे आपने शून्यक निकाला था बहुपद में। तो द्विघात बहुपद का शून्यक और द्विघात समीकरण का मूल या फिर हल सेम चीज होता है। तो एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, पिछले क्लास का टॉपिक है। पहले इसको आप ट्राई करिए, फिर मैं करूंगा इसको सॉल्व। लिखा क्या गया है? गुणनखंड विधि के द्वारा, दूसरा मेथड आज करेंगे, पहला मेथड आप ये वाला पढ़ाया था। गुणनखंड विधि या फिर मध्यपद विभाजन विधि के द्वारा इस समीकरण का मूल ज्ञात करिए। मूल कहने का मतलब हल ज्ञात करिए, ठीक है। रूट्स बताइए या फिर सॉल्यूशन करिए, मतलब एक्स का वैल्यू बताइए। कहने का मतलब तो यही है कि एक्स का वैल्यू बता दो आप। चैट आपका बंद रहेगा, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन हो जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करिए। इक्वेशन आपके सामने लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। नीचे वाले में 0 छोटा हुआ है, इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए। 2 को 7 से गुना करोगे, जो भी आएगा उसको ब्रेक करो कि जोड़ करके 9 आ जाए, ठीक है। जल्दबाजी नहीं, आराम से टाइम लेके करो, अभी बहुत टाइम है। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपने होमवर्क किया होगा तो ये क्वेश्चन बड़ा जल्दी कर लोगे। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि होमवर्क में आपने प्रैक्टिस किया होगा, अगर किया हो तो। और प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम होते रहेगा, ठीक है। फिर मैं कितना भी पढ़ा दूँ। 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 बराबर 0। कितना टाइम चाहिए इस क्वेश्चन में, बताओ? 1 मिनट दे दो सर। चलो, आपने 1 बोला, मैं 2 मिनट देता हूँ। ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। सॉल्व करिए। सोचो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। आंसर करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, आंसर नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में तो बैठे नहीं रहोगे ना। सही गलत कुछ तो ट्राई करोगे, यहाँ ट्राई करिए। अभी भी मिक्स आंसर आ रहा है, इसमें प्रैक्टिस करिए। देखो, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चों को लगता है ए, कुछ बच्चों को लगता है बी, कुछ बच्चों को लगता है सी, कुछ बच्चों को लगता है डी। हालांकि ज्यादातर आंसर सही वाले हैं। नहीं, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल बराबर बराबर आप लोग दे दिए। साइन को ध्यान दीजिए, साइन को ध्यान से देखिए। फाइनली जो आता है उसमें साइन चेंज करता है लास्ट में। आप लास्ट स्टेप को याद करिए। दोनों ब्रैकेट को आप जब बराबर 0 करोगे, तो जब कांस्टेंट को आप बाएं से दाएं ले जाओगे तो साइन चेंज करोगे ना उसका। कितना सही है सर? अभी तक 6 बच्चों का सही है। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड और है टाइम,
फिर इसको डिस्कस करेंगे। बाकी सभी लोग आंसर कीजिए, वैसे ऑलमोस्ट मुझे आंसर दिख ही रहा है कि आ चुका है, कुछ बच्चों का नहीं है। चलो 5 सेकंड और रुक रहे। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। जी सर। देखो यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके ठीक है, देखते हैं सी होगा या नहीं होगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लेता हूँ एक नए पेज पर। ऑप्शन से मतलब है नहीं, ऑप्शन तो आप सही कर ही दोगे अगर आप सोल्व कर लोगे तो। एग्जाम में ऑप्शन हो सकता है नहीं दिया रहे, बोल रहा है हल करिए गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, मध्यपद विभाजन। 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 7 इक्वल टू 0। आपको पता है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो 2 है कांस्टेंट यानी 7 से गुना हो जाएगा। 2 इंटू 7 करने पर कितना मिलता है, 14 मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 14 को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ करके बीच वाला टर्म आ जाए, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो जोड़ करके 9 लाना है। तो 2 और 7 ही दिख जाएगा, 2 और 7 को जोड़ेंगे सर 9 आ जाएगा, तो बहुत आसान है। तो 14 को लिख सकते हैं 2 गुना 7, और 9 को लिख सकते हैं सर 2 प्लस 7, यानी 9x जो बीच में लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो 2x प्लस 7x। इसमें तो बहुत आसान सा है ये वाला कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आप लिख देगा 2x स्क्वायर प्लस ये जो 9x लिखा हुआ है ना, इस 9x को लिखेगा 2x प्लस 7x। ठीक है, प्लस 7, इसको मैं दूसरे ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमने किया क्या है, बस बीच वाला जो 9x था उसको 2 टर्म में लिख दिया ब्रेक करके। ठीक है, इस 9x को ब्रेक किया ताकि 4 टर्म बन जाए, ताकि हम दो का जोड़ा बना सके। अब यहां से समझिए, अब कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है सर 7x प्लस 2x लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवा के दिखा दिया था दोनों तरीके से लिख के। ठीक है, सही आएगा। पहला 2 टर्म जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2x, इन दोनों में कुछ कॉमन है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। सर एक्स स्क्वायर में भी x है, इसमें भी x है। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2x कॉमन ले लीजिए। 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बताओ, x बचेगा। क्योंकि 2x स्क्वायर कहने का मतलब क्या, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। 2x आपने कॉमन ले लिया, x बच जाएगा ये वाला। ठीक है, तो x बच गया। 2x में से पूरा 2x ही कॉमन ले लिया, क्या एक बचेगा। एक बचेगा। देखो क्या होता है ना, एक डब्बा होता है, इस डब्बा में एक एप्पल रखा हुआ है। इस एप्पल को आप बाहर निकाल दोगे, क्या अंदर बचेगा, आप बोले सर कुछ भी नहीं बचेगा, डब्बा खाली हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आप कॉमन जब निकालते हो, यहाँ पर तो अच्छा ब्रिजेश आपका माइक ऑन है, इतना माइक क्यों ऑन हो रहा है आज। ठीक है, तो अगर इस एप्पल को आप बाहर निकाल लोगे तो यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, लेकिन जब कॉमन निकालते हैं तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 0 नहीं बचता। तो कॉमन पूरे टर्म को आप कॉमन निकालते हो तो 1 बचता है, क्योंकि आपको लिखना क्या होता है, 2x को लिख सकते हैं 2x इंटू 1। 2x कॉमन निकाला तो ये 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब आगे जो 2 टर्म आपको दिख रहे हैं इनमें से भी कॉमन निकालेंगे। 7x प्लस 7 में 7 कॉमन आ जाएगा, तो 7 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ पर 7x में से 7 कॉमन ले लिया तो ये वाला x बचेगा, प्लस ये 7 में से पूरा 7 कॉमन ही ले लिया तो 1 बचेगा। ठीक है, तो पूरा 7 कॉमन ले तो 1 बचा, बराबर 0। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, दोनों जगह x प्लस 1 सेम है, कॉमन दीजिए। यही से आपको पता चल जाता है कि हमने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, x प्लस 1 कॉमन लिया, बच क्या जाएगा 2x प्लस 7। ठीक है, आपका बच गया 2x प्लस 7। देखो इतना करने के बाद आप लोग अगर गलती करते हो तो फिर यहाँ तक तो समझ में आया। ठीक है, इसके बाद तो बिल्कुल गलती नहीं करना है, इसके बाद तो बहुत आसान है ना। यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, दोनों को बारी बारी से 0 कर दीजिए। पहला ब्रैकेट को जब 0 करेंगे x प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा बताओ, -1। प्लस 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का 1 बनेगा, तो ये साइन चेंज करना नहीं भूलिएगा। कई बच्चे प्लस 1 कर दिए थे, तो x का वैल्यू -1 होगा। और जब ये वाले को मैं 0 के बराबर करता हूँ, 2x प्लस 7 को अगर मैं लिखता हूँ 0 के बराबर, तो लिखिए 2x प्लस 7 जब 0 के बराबर होगा तो 2x का वैल्यू कितना आएगा, -7। हाँ, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -7/2। तो आपका 2 आंसर क्या आया, x का वैल्यू -1 आया और -7/2 आया, ये 2 आंसर आएगा। ठीक है, अब ये अगर सीख गए हो तो ऑप्शन तो आप चुन लोगे ना, ऑप्शन तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव था, यहाँ पर एक आया गलत है,
दोनों ही पॉजिटिव है, गलत है। ये पॉजिटिव है, गलत है। -7/2 और -1, ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? यस यस सर। सर। तो यहाँ से आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खैर ऑप्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। योगेश स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, फिर आप बोलते हो स्क्रीनशॉट के लिए। ले लिया आपने? यस सर। चलिए ठीक है। तो अगर योगेश ने लिया तो आई होप कि सभी ने ले लिया होगा। चलो, तो आते हैं आगे फिर से नए टॉपिक की तरफ। फिर से मूल लिख दिया। तो नया क्या पढ़ना है? हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में कि दो मेथड होते हैं, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया मध्य परिभाषा विधि। एक द्विघात सूत्र भी होता है आपका, डायरेक्ट बिना मिडिल टर्म। अगर आपको मिडिल टर्म में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं करा कि इसको नहीं सीखिए, सीखना तो होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि डाउट होगा तो पूछिएगा। एक और मेथड हमारे पास, बिना मिडिल टर्म को यूज किए हुए, बिना मिडिल टर्म स्प्लिट किए हुए हम द्विघात सूत्र को यूज करके किसी भी द्विघात समीकरण का हल कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला द्विघात सूत्र? किसी को याद है तो बताओ, याद है क्या किसी को? एक्स यस सर। द्विघात सूत्र क्या होता है? स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। नहीं, आपने जो बोला ना वो द्विघात बहुपद बनाया। अगर हमें दो मूल दे रखे हो या दो शून्य दे रखे हो तो कैसे बहुपद या समीकरण बनाते हैं, वो आपने बताया। द्विघात सूत्र क्या होता है? अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण दे दिया, ax² + bx + c = 0, मैं बोलता हूं x का मान बताइए, तो आप अभी तक क्या कर रहे थे? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे थे। तो यहाँ पर x का वैल्यू डायरेक्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कहता है द्विघात सूत्र। और वो कुछ ऐसा है, x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac/2 है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, याद हो जाएगा। और इसको थोड़ा और डिटेल में सीखते हैं कि ये क्या है। द्विघात सूत्र देखिए क्या लिखा हुआ। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, ये हमारा मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। के लिए x का वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो x का वैल्यू क्या होगा? -b प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac/2 है। इसके पहले आप क्या क्या करो ना, ए क्या है x² का गुणांक, बी क्या है x का गुणांक, सी क्या है अचर कम, ये तो आपको पता है। यहाँ से एबीसी लिख दो। मैं इसको और आसान करता हूं आपके लिए। देखो, हमारे पास समीकरण आपको दे देगा ax², क्वेश्चन में ऐसा ही देगा ax² + bx + c = 0, समीकरण दे दिया। अगर आपको a का वैल्यू पता है, x² के गुणांक को a बोलेंगे, b को x के गुणांक को b बोलेंगे, कांस्टेंट यानी अचर वाले को c बोल देंगे। अगर आपको a b c पता है तो वहां से आप d निकालिए। क्या निकालिए? d निकालिए। d क्या होता है सर? डिस्क्रिमिनांट, b माइनस विविक्त कर। ठीक है, यानी इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी डी होता क्या है सर? डी होता है b² - 4ac। लिखिए अपने कॉपी में सारे बच्चे, ठीक है, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, साथ के साथ लिखो। d बराबर b² - 4ac करेंगे तो d निकल जाएगा। ठीक है, पहले हमने d निकाल दिया, स्टेप नंबर 1। हमेशा ये करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग d निकाल दें। स्टेप 2 में क्या करेंगे? हम बोलेंगे सर x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होता है? माइनस का b, ठीक है, प्लस माइनस वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर जो भी d का वैल्यू आया ना, ये सॉल्व करेंगे तो कुछ तो आ जाएगा, 5 6 8 25 कुछ आएगा। ठीक है, अब इसका जो भी वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद उसको यहाँ डाल देंगे। ठीक है, /2a। पहले इतना लिखिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा, बहुत क्लियर समझ में आएगा। लिख लिया सभी ने? बताओ, क्या सभी ने लिखा? यस सर। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आने के पहले ना एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ था, प्लस के बारे में आपको पता है, माइनस के बारे में आपको पता है, लेकिन अगर प्लस माइनस ऐसे लिख दे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दोनों को बारी बारी से लेंगे। एक बार प्लस करना, एक बार माइनस। अगर मैं कभी लिखता हूँ 5 ± 3, तो इसके दो आंसर आएंगे। जब आप प्लस का साइन 2 लोगे और 8। तो आपका आएगा 5 + 3, ठीक है, और आंसर आ जाएगा आपका 8। अब अगर मैं माइनस का साइन लूं तो आपको सर यहाँ लेंगे 5 - 3, यानी आंसर आ जाएगा 2। 2। क्लियर है?
मैं ऐसे लिखता हूं, -7 ± 8। इसका आंसर बताओ क्या क्या हो सकता है। 8 और 15। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ, लिखता हूँ क्या, प्लस का साइन लेते हैं, बीच माइनस वाला है। पहले प्लस का साइन लेते हैं। ये बोलेंगे सर -7 प्लस का 8। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, अलग अलग साइन है सर, घटाओ होगा, घटाओ होगा, बड़ा वाला साइन लगेगा, तो 8 में 7 घटाइए 1, और बड़ा वाला साइन तो प्लस का 1। ठीक है, माइनस का साइन लेंगे, क्या होगा, -7 -8, दोनों ही नेगेटिव है, जोड़ देंगे बड़ा वाला का साइन लगा देंगे, तो माइनस का 15 आ जाएगा। जोड़ा तो 15 आया और बड़ा वाला का साइन लगा दिया। समझ में आ रहा है प्लस माइनस का मतलब? प्लस माइनस मतलब दोनों साइन लेंगे बारी बारी से, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो वही यहाँ पर प्लस माइनस है। आपको पता ही है, 2 आंसर आ रहा था ना हर क्वेश्चन का, तो यहाँ पर 2 आंसर आएगा, एक बार प्लस का लेंगे एक बार माइनस का लेंगे, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो ये हमारे पास छोटा सा। ठीक है, अब मैं यहीं पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर पोल में करेंगे। हर एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल वाला लेता हूँ। ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। चलिए, 3x² + 5x - 2 यहां लिखा हुआ है आपके लिए। क्वेश्चन यानी समीकरण लिख दिया कि 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 बराबर 0। तो इसको हल करिए, या x का मान बताइए। ठीक है, द्विघात समीकरण है, हल करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिट हमारे पास है, मध्य परिभाजन। लेकिन गुणनखंड हमें अगर नहीं करना है, आपको बोल दे कि नहीं द्विघात सूत्र से करिए, ऐसे बोलेगा नहीं, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उसे कर देना। ठीक है, लेकिन अगर बोल देता है या फिर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करके द्विघात सूत्र लगाना है, तो क्या करें? मुझे आप लोग बताओ, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3 3। x² के सर गुणांक को ए कहते हैं, 3 आ गया। बी का वैल्यू कितना है? 5 5। बी का वैल्यू x का गुणांक है 5। सी का वैल्यू कितना है? -2 -2। यहाँ पर 2 मत करिएगा, यहाँ पर ये माइनस का 2 है। ठीक है, साइन के साथ लिखना है माइनस का 2। अब ए बी सी तीनों पता चल गया, तो हम क्या करेंगे? b² - 4ac डी निकालेंगे। ठीक है, तो डी निकालिए। डी क्या होता है? डी होता है b² - 4ac। 4ac ठीक है, इसका वैल्यू b² कहने का मतलब क्या, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू कितना, माइनस का 2। -2 ठीक है, इसको सॉल्व करता है। 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस और ये माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस गुना होकर क्या मिलेगा, माइनस माइनस आपका प्लस, ये दोनों गुना हुआ, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, ये 24 आ गया। तो 25 और 24 को जोड़ने पर कितना मिलता है? 49। 49। तो डी का वैल्यू 49 आ रहा है, डिस्क्रिमिनांट यानी विक्तकर हमारा 49 आ गया। तो लिख दीजिए डी का वैल्यू कितना है सर हमारा, 49 आ गया, 49। सर हाँ जी बोलो। सर ये 5² - 4 गुना 3 कैसे है सर? ये कैसे आया, देखो माइक बंद कर लो। b² - 4ac तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, d का वैल्यू आपका होता है b² - 4ac। अब b का वैल्यू कितना है, 5, तो 5 का वर्ग कर दिया, माइनस साइन यहाँ पर माइनस लगा दिया, 4 को 4 लिखा। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है, 3 लिख दिया। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -2 है, बस वैल्यू तो पुट किया था। ठीक है, यस सर आ गया समझ में। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 तिया 12, 12 24, इसको जोड़ा 49 आ गया। तो अभी तक हमने क्या किया, डी निकाला, स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया। माइक बंद कर लो। ठीक है, अब यहां से बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल डी डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू आपका 5 है, 5 रख दीजिए, प्लस माइनस वर्गमूल डी, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 49 है, 49। 49 बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 3। 5 3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 गुना 3, ए का वैल्यू 3 डाल दिया।
तो हमने क्या किया, जिसका जिसका वैल्यू पता था, ए का वैल्यू पता था डाल दिया, बी का वैल्यू डाल दिया और डी का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, वैल्यू बस पुट किया, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल 49 कितना होता है बताओ जल्दी से। 7। 7। वर्गमूल 49 जो होगा वो 7 गुना 7, आपको याद होना चाहिए 7 का वर्ग, तो आपको सर यहाँ से 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप सीधे लिख सकते हो -5 प्लस माइनस 7 बाई 2 गुना 3 6। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर दो केस बना लीजिए, एक बार प्लस का साइन लीजिए, एक बार माइनस का साइन लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर केस 1 लिख सकते हो प्लस का साइन लेकर के, एक्स का वैल्यू क्या आएगा -5 प्लस का 7 बाई 6। ठीक है, और केस 2 लिख दीजिए जब हम माइनस का साइन लेंगे, तो माइनस का साइन में एक्स का, ये एक्स का वैल्यू आ रहा था, तो आपको सर -5 -7 डिवाइड बाई 2, एक बार प्लस का साइन लिया, एक बार माइनस का साइन लिया। ठीक है, बस दो अलग अलग साइन दो बार किए। 1/3 और -2। हाँ, तो यहाँ पर आएगा 7 में से 5 घटाइएगा, क्योंकि देखो एक माइनस का साइन है एक प्लस का साइन, डेफिनेटली घटाओ होगा। 7 में से 5 घटाओगे 2 मिलेगा, 2/6। बड़ा वाला का साइन लगाएंगे, 7 का साइन लगाएंगे। 2/6 कहने का मतलब 2 एकम 2, 2 3 अच्छे, तो एक आंसर आ गया आपका 1/3। ठीक, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों ही नेगेटिव है, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 7 5 -12/2। 12, -12/2 आ जाएगा। -12 क्यों आया, बड़ा वाला का साइन लगेगा, 2 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, तो आ गया आपका -6। दो वैल्यू क्या आया, 1/3 और -6। तो ये हम सर मध्य परिभाजन। हाँ नीचे जी तो बोलो, 6 आएगा, आपने 2 कैसे कर दिया? कहाँ पर कोई गलती लिख दिया क्या? अच्छा अच्छा, सो नाइस, यहाँ पर मैंने गलती लिखा है, नीचे यहाँ पर 6 आएगा। हाँ जी, सचिन बिल्कुल सही बता रहे हैं, मेरा भी गलत हो गया। कोई बात नहीं, इट्स नाइस कि आपने नोटिस किया, इसका मतलब कि आप ध्यान से सुन रहे हो। नीचे में 6, यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, तो -7 -5 यहाँ पर माइनस का 12 आएगा, -12/6, और ये 6 दूनी 12। ठीक है, तो आंसर आपका -2 आएगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या आ गया, 1/3 और -2, ये दो आंसर आएंगे हमारे पास। ठीक है, चलो तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ये रहा आपका सॉल्यूशन। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था सॉल्व करना, पहले हमने डी निकाला, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या किया, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट किया। 2 भाग में सॉल्व हो जाएगा सारा क्वेश्चन, आज के पूरे क्लास में जितना भी क्वेश्चन होगा ना, बस यही काम करेंगे हर क्वेश्चन में। आगे बढ़े, प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। यस सर। चलिए, तो आगे का क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र के द्वारा x² - 5x + 6 को हल करिए। ठीक है, हल ज्ञात करिए, इसमें थोड़ा थोड़ा टाइप बदलेगा बस। ठीक है, हर टाइप का डिस्कस हो जाएगा। x² - 5x + 6 = 0 का हल ज्ञात करिए, द्विघात समीकरण है। हम कर रहे हैं सर। हाँ, आप ही को करना है, मैं नहीं कर रहा अभी, बस मैं कुछ चीजें लिखूंगा बस यहाँ पर। इस समीकरण को देखकर आपको सबसे पहले लिखना क्या होगा, a का वैल्यू, उसके बाद लिखना होगा b का वैल्यू, उसके बाद लिखना होगा c का वैल्यू। ए बी सी लिख दोगे तो उसके बाद आपको लिखना होगा डी का वैल्यू। देखिए ABCD, ठीक है, ABCD आ जाता है। डी क्या होता है, B² - 4AC चित्ती। इसके आगे आप लोग अगर डी निकाल लोगे ना, डी निकालने के बाद मुझे बताइएगा डी कितना आ रहा है, डी का वैल्यू बताइएगा। 1। 1। चलो आधा मैं सॉल्व करता हूँ। ए का वैल्यू क्या है बोलो, 1। 1। x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। बी का वैल्यू कितना है, -5। -5। ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक -5। सी का वैल्यू कितना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सी का वैल्यू 6 है। ए बी सी लिख दिया। डी होता है सर B² - 4AC, बिल्कुल निकाल देते हैं B² - 4AC। ठीक है, यहीं पर सॉल्व करिए। B² कहने का मतलब -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर ऐसे 25। लिखा, -4 × A का वैल्यू 1 और C का वैल्यू 6। 25 या माइनस का 25, -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 आएगा सर सिर्फ। -25 नहीं होगा, -25 होगा सर। है ना, नो नहीं सर 25 ही होगा होगा, सिर्फ। स्क्वायर है सर ऊपर, इसलिए प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। तो किसी भी, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, चाहे पॉजिटिव नंबर का आप स्क्वायर करिए तो भी पॉजिटिव आएगा,
चाहे नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर करिए तो भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दो माइनस साइन जब गुना होता है तो प्लस ही तो आता है, ठीक है। तो -5 को 2 बार जब गुना करिएगा तो 25 ही आएगा, ठीक है। तो इतना करना नहीं है, समझाने के लिए भले मैं लिख दे रहा हूँ। तो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 पंजे 25 होगा, ठीक है। डायरेक्ट आप कह सकते हो सर -5 का स्क्वायर 25 होगा, -25 नहीं लिखना है, ठीक है। -25 लिखोगे एक भी गलती से आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सर लिखना है आपका सॉरी 25। 3 और 2 है। आंसर 3 और 2 आ गया, ठीक है। और 6 गुना 4 24 आ गया, ठीक है। ये 6 गुना 4, 25 में 24 घटाएंगे तो 1 आ गया। तो डी का वैल्यू जो आप लोग बोल रहे थे ना, बिल्कुल सही सर बोल रहे थे। -2 आ गया यहाँ पर -2। ये -2 आ रहा है, ठीक है, लिख देता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर, डी तक क्लियर है ना? यस सर। कि हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया कि डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब डी अगर 1 आ गया तो उसके बाद एक्स निकालिए। आपको पूछ रहा है हल करिए, हल करने का मतलब एक्स का वैल्यू बताना, ठीक है। बता देते हैं जल्दी से, फॉर्मूला हमारे पास रटा रटाया है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, ये जो द्विघात सूत्र लिखा हुआ था ना यहाँ पर, इस फॉर्मूला को कहा मैंने लिख के बताया, ये फॉर्मूला, इसका दो नाम है। एक नाम तो मैंने आपको बताया ही दिया, द्विघात सूत्र। इसी को कहते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना, भारतीय मैथमेटिशियन थे सीधाचार्य, ठीक है। तो सीधाचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। हो सकता है स्पेलिंग थोड़ा मैं गलत लिख दूं, सीधाचार्य, ठीक है, सूत्र। तो याद रखिएगा, कई बार आपको बोलते सीधाचार्य सूत्र तो कंफ्यूज नहीं करना है। ऐसे जनरली बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी नाम पता होना चाहिए। द्विघात सूत्र और सीधाचार्य सूत्र दोनों सेम चीज है, ठीक है, बस इतना। चलिए आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। तो डी का वैल्यू तो आपने निकाला था, इसके आगे आते हैं एक्स का वैल्यू क्या बोलेंगे। बताओ फॉर्मूला में भूल रहा हूँ, बताओ क्या होता है। -b प्लस के नीचे रूट -b प्लस माइनस रूट रूट b डी इंटू में बटे में 2a। ठीक है, 2a। तो काफी सारे बच्चों ने माइक ऑन करके बोला एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल है, बी डी ए, ठीक है। बी डी ए का वैल्यू डाल दो, ठीक है, डाल देते हैं यहाँ पर। बी का वैल्यू अभी नहीं दिख रहा, तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। देखो ये सारा चीज वहां पर ऊपर में लिख रखा है, ठीक है। -5 है सर बी b का का वैल्यू value। आपका, एक सेकंड, बी का वैल्यू -5 है, यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। डी का वैल्यू आपका 1 आया है, जो यहाँ डाल देंगे। ए का वैल्यू 1 है, जो यहाँ डाल देंगे, ठीक है। सभी का वैल्यू डाल, माइनस बी का, देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना, ये माइनस तो माइनस रहेगा ही, बी का वैल्यू खुद में नेगेटिव है तो एक माइनस और आएगा, बी आपका -5 है, प्लस हो ठीक है, कुछ जाएगा ऐसा। फिर। अब प्लस माइनस वर्गमूल 1, डी का वैल्यू आपका 1 है, ठीक है, वर्गमूल 1 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू भी आपका 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस टकराएगा, टकराने का मतलब निकालो गुना तो होगा, विशेष तो बना माइनस लो। माइनस प्लस हो जाएगा 5, प्लस माइनस वर्गमूल 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। इसको आप लिख सकते हो ना 1 इंटू 1, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। एक का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आपको सर यहाँ पर 1 बाई 2 इंटू 1 आपका 2 आ जाएगा। अब दो केस बन जाएगा, एक प्लस वाले के साथ, एक माइनस वाले के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे, सर 2 जब लोग आएंगे केस सर। नहीं बनाना चाहते हो ना, तो भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बराबर क्या आएगा सर, 5 प्लस 1 बटा 2, या 5 माइनस 1 बटा 2, ऐसे भी लिख सकते हो। एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, ठीक है। 3 और 2 आएंगे सर। तो माइनस कैसे कर दिए थे फिर आप, सही आंसर बता के फिर गलती कर दिए थे, ठीक है। 5 1 कैलकुलेशन 6, में या 5 में से 1 घटाएंगे तो सर 4 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ से कर दीजिए 6 बटा 2 आपका 3 आ जाएगा, और 4 बटा 2 आपका 2 आ जाएगा। तो 3 या 2 आएगा, ठीक है। या तो दो केस बना कर लीजिएगा, एक बार प्लस का साइन लीजिएगा, एक बार माइनस का साइन लेना है। समझ में आया, 3 और 2 आंसर आएगा हमारा। आगे बढ़े, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोल में दे दो सर अब। नहीं नहीं, अभी पोल दूंगा ना, बहुत गलती करोगे आप। नो सर दे दो। यस सर। क्लियर ये वाला? यस सर। देखो अगला क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग है, अब ऐसा वाला दे दूंगा और फोर में पोल में तो गलती करोगे, सही करोगे, बोलो गलती कर दोगे ना? सही करेंगे सर। सही हाँ करोगे, सर। चलो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कर लो पहले, उसके बाद में। ये नहीं कॉन्फिडेंस सर अच्छा है, अभी मत गेस। दो। हाँ पहले आप प्रैक्टिस करो इसको। 3x स्क्वायर
माइनस का 2x। देखो आपके पोल से ना आपकी डेटा बनती है, तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो, फिर मैं पोल करवा दूंगा आपके। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अगर फ्रैक्शन आएगा तो यहाँ पर बताओ a का वैल्यू कितना आप लोगे, 3 एक, 3 b का वैल्यू कितना लेंगे, -2 -2 और c का वैल्यू कितना लेंगे। 1/3 8/2 इससे सॉल्व 8/3 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो रुक जाओ, कोई सॉल्व मत करो, सभी लोग को मैं कह रहा हूँ रुक जाइए, स्क्रीन को देखिए। इससे सॉल्व करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा कि आंसर गलत होगा वगैरह, सॉल्व हो जाएगा, सही आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, समीकरण को थोड़ा बदलेंगे, समीकरण का चेहरा बढ़िया बनाएंगे। सभी एलसीएम ले लेंगे सर। हाँ बहुत बढ़िया, या फिर आप ऐसा सोचो ना, यहाँ पर नीचे में 3 है तो पूरे समीकरण को 3 से गुना कर दीजिए, या 3 से एलसीएम ले लो। ठीक है, आप 3 एलसीएम बोल रहे हो वही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि शायद उस तरीके से मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है। सभी नीचे 1 है, कुछ भी नहीं, मतलब नीचे में 1 है तो 3 एलसीएम ले लीजिए। 3 अगर आप एलसीएम लोगे तो नीचे में 3 आ जाएगा। यस है। सर। अब एक के टेबल में 3 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 3 3 गुना होगा इस 3 के साथ, तो आ जाएगा आपका 9x²। अब उसके बाद 3 जो होगा गुना होगा 2 के साथ, 3 दूनी 6x प्लस -6x यहाँ पर 1। ठीक है, 3 एकम 3 तो 1 एकम 1। ठीक है, बराबर 0। ठीक, अभी जो 3 है ये गुना हो गया जाकर 0 के साथ। ठीक है, इस वाले 0 के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ गया सर। 9x² माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर 0। आपका सर समीकरण कुछ ऐसे क्रॉस लिखा था। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कौन कहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, किस वो स्टेप में, 3 को वहां पर गुणा के साथ लेके भी। स्टेप नंबर 1 में, 2 में, या 3 में। 2 में सर। 2 में सर। हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, ये 3 कहाँ क्या हुआ, क्रॉस इधर जाके गुना मल्टीप्लाई हुआ, किया क्रॉस ही मल्टीप्लाई तो किया, 3 जाके 0 से गुना हो गया तो 0 हो गया। सर। 3 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। फिर से बोलो मनोज, क्या बोला। 3 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। इस 3 को और कौन से ऊपर वाले के साथ, फर्स्ट में सर। हाँ ये, हाँ ऐसे कर सकते थे कि हमें सर पता है कि 3 नीचे में है इसमें, तो पूरे समीकरण में 3 से गुना कर दूं, तो पूरे समीकरण में 3 से गुना करेंगे तो हर एक टर्म से गुना करेंगे तो उससे भी सेम आ जाएगा। लेकिन कोई एक मेथड को यूज करिए, ठीक है, उससे भी आ जाएगा, उससे अगर किया हो तो सही आएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से आपने क्या, इसको भी मिटा देता हूँ, इसको कोई जरूरत है नहीं, बराबर 0। तो यहाँ पर क्या किया ना हमने, समीकरण का थोड़ा अरेंज कर लिया। ठीक है, अब इस वाले से आप ए बी सी लिखिए, अब यहाँ से आप ए बी सी लिखिए, कितना है ए, कितना है बी, कितना है सी, बोलो। ए का वैल्यू क्या है, 9। बी का वैल्यू बताओ, -6 सी का वैल्यू बताओ। 1 ए बी सी पता तो क्या लिखेंगे, b² - 4ac। डी है ना, ए बी सी डी। ठीक है, तो डी आएगा डिस्क्रिमिनेंट, व्यक्त कर, उसको व्यक्त कर कहते हैं, b² - 4ac। ठीक है, अब b² - 4ac क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू 1, कितना आ रहा है देखो, 36, -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और 9 चौके 36, तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है क्या, तो डी 0 आ गया। हाँ डी 0 भी आ सकता है। ठीक है, डी 0 आ गया आपका, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, वितकर आपका 0 आ गया। अब यहाँ से क्या आएगा, डी अगर 0 आ गया तो आप क्या बोलोगे, सर एक्स का वैल्यू कितना होगा, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, पुट करिए, -b मतलब माइनस, b का वैल्यू -6 है, माइनस हो गया। ठीक है, प्लस माइनस वर्गमूल 0, वर्गमूल 0 बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 9 है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करिए, वर्गमूल 0 कितना होता है, 0 0 हो जाएगा। तो आप सीधे बोलेंगे सर ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस माइनस 0 बाई 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 6/18
प्लस माइनस मैंने क्यों हटा दिया? 1/3 और 1/3। देखो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, सुनो सचिन, जो आप बोल रहे हो थोड़ा सा गलत है, मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहे हो आप। मैं 1/3 और 5, -1/3। देखो 5 प्लस माइनस 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 5 में 0 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा बोलो? 5 5 आएगा। 5 में 0 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 5 5 ही मिलेगा। 0 जोड़िए चाहे घटाइए, दोनों आपके 1/3 पास, आएंगे सर। आपको मैं 20 रुपए, आपके पास 20 रुपए है, आपको कोई एक भी रुपए नहीं देता, ठीक है, तो भी आपके पास कितना रहेगा? आपने कोई खर्च नहीं किया, मान लो आपने कुछ खर्च नहीं किया, तो भी आपके पास 20 रुपए रहेगा। नहीं आपके पास कुछ अर्निंग हो रहा है, कहीं से आपको मिला नहीं कुछ, तो भी आपको 20 रुपए मिल रहा है, ठीक है। तो आप 0 जोड़िए चाहे 0 घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर डी 0 आ जाता है ना, तो उसके इसमें दोनों मूल बराबर हो जाते हैं, दोनों रूट्स आपके इक्वल हो जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे सर, प्लस का साइन लीजिए चाहे माइनस का साइन लीजिए, दोनों बार सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आप प्लस, यहाँ पर आप देखो प्लस माइनस लगा भी दोगे, मान लो, लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझाने के लिए बस लिख दे रहा हूँ। एक बार प्लस का साइन लोगे तो 6 + 0/18 आएगा, यानी आएगा आपका 6/18। इसको लिख के मैं काट दूंगा, मतलब हटा दूंगा, लिखना नहीं है आपको एग्जाम में। 1/3 माइनस साइन लोगे तो 6 - 0/18 आएगा, यहाँ से भी आपका 6/18 ही आएगा, ये 1/3 ही आएगा, तो दोनों बार आंसर 1/3 ही आएगा। तो आप सिंपली क्या करिएगा, इसको हटाइए। आपको पता है सर, प्लस माइनस के बाद अगर 0 है, ठीक है, प्लस माइनस के बाद अगर 0 है तो इसको कोई मतलब नहीं है, प्लस करे चाहे माइनस करे, ये सीधे 6/18 आ जाएगा, और यहाँ से आंसर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 6 × 6 = 18। तो इसका वैल्यू क्या बोलेंगे सर, प्लस लेने पर भी 1/3 आएगा, माइनस लेने पर भी 1/3 आएगा, दो मूल आएंगे आपके, 1/3 और 1/3 आएगा, ठीक है। ओके, सर अब बोल दो। एक शायद और क्वेश्चन है रूट वाला, ठीक है, उसको करके फिर बोल दूंगा, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। हर क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग है। ये क्लियर तो वाई लिख के बताइए। चलो ये क्वेश्चन करो, करोगे आप लोग ट्राई कि मैं करूं? चलो मिलके करते हैं साथ साथ। मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर? √2। √2। देखो आप कितनी बार भी लिख दीजिएगा ना पोल दे दो, नहीं आएगा पोल, जब टाइम होगा तभी आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पोल में दे दूंगा, आप गलती करने के चांसेस है। हो सकता है आप सही कर लो, लेकिन सही बच्चे सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले सीख लीजिए सारी चीज, उसके बाद में सारा टाइप का हो जाएगा कवर, फिर पोल दे दूंगा, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है बोलो? √2। √2, x² का गुणांक √2 है। बी का वैल्यू कितना है बोलो? 7 7। 7, x का गुणांक 7 है। सी का वैल्यू क्या है? 5√2। 5√2। 5√2, ठीक है। अब यहाँ से आप निकालोगे, एबीसी पता है तो एबीसी डी कर दीजिए, ठीक है, डी निकालिए। डी निकलेगा b² - 4ac। चलिए, किसी का माइक ऑन है क्या? ये नया कनाडा से है सर। सर ये योगेश। योगेश है सर। योगेश मैं क्या करूं बताइए, आपके तरफ से बहुत ज्यादा क्लास डिस्टर्ब ऐसे ही होता है। शरारत करता रहता है सर। इसलिए ब्लॉक भी किया गया था, ठीक है। b² - 4ac। देखो मैं परमानेंट अगर ब्लॉक कर दूंगा ना, तो फिर क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन फिर मैं चाहता नहीं हूँ कि आप अगर सीखने आते हो, रेगुलर क्लास करते हो, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को परमानेंटली ब्लॉक किया जाए। तो ध्यान दिया कीजिए कि गलती से भी अगर ऑन हो रहा है तो बार बार ऑन ना हो क्लास में, ठीक है। उससे क्या होता है, बाकी सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। b² - 4ac, तो b² क्या होगा? 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ लिख दिए। -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपका? √2 है, और सी का वैल्यू है 5√2। चलो इसको आप सॉल्व करके बताओ कि डी का वैल्यू कितना आ रहा है, डी कितना आ रहा है? सात का स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता रहता है, माइनस, देखो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई है, 4 नो इंटू सर। √2, 9 आ रहा है, ठीक है। √2 इंटू 5 इंटू √2। अच्छा मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, 5 को 4 से तो गुना कर लेंगे ना, 5 × 4 कितना होगा? यस सर। 20। √2 से गुना होगा तो कितना बनेगा? 2। 2। 2 बनेगा। √2 जब √2 से गुना होगा आपका 2 मिल जाएगा, कई बार आपको बता रखा हूँ, √x इंटू √x आपका x आ जाएगा, तो ये 2 आ गया, ठीक है।
तो 20 गुना 2 40, तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर ये पूरा जब गुना हुआ तो आपका 40 आ रहा है, 49 में से 40 हटाओगे तो आपका 9 आ जाएगा। क्लियर? तो डी हमने क्या निकाला? 9 निकाला, डी हमारा 9 आ गया। ठीक है, मतलब व्यक्त कर निकाला 9। अब यहां से जब डी का वैल्यू 9 आ गया, लिख दीजिएगा एक बार कि डी हमारा 9 आया। एक्स का वैल्यू लिखिए, एक्स बराबर फॉर्मूला अभी आपने बताया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। देखो ऐसा वाला फॉर्मूला याद करते हैं ना, काफी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार आप लोगों को, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता ही नहीं रहा। ठीक है, सिंपली आप ये याद कर लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी निकाल लो पहले एक स्टेप में। ठीक है, तो कभी कभी गलती नहीं होगा आपका। डिवाइडेड बाई 2 है, वैल्यू पुट करो, माइनस बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू 7 पुट कर देते हैं, बी का वैल्यू 7 प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू 9 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू रूट 2, ए का वैल्यू रूट 2 है। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, क्या आता है। चलो बताओ, वर्गमूल 9 का वैल्यू कितना होता है? 3। ठीक है, ये 3 गुना 3 है, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, तो आप देखोगे -7 प्लस माइनस 3 बाई 2 रूट 2। ठीक है, 2 रूट 2, क्योंकि एक्स का वैल्यू आपका, सॉरी ए का वैल्यू रूट 2 था। अब यहाँ पर दो केस लीजिए, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन। तो एक्स का वैल्यू जो आएगा, एक बार जब प्लस लेंगे तो आएगा -7 प्लस 3 बाई 2 रूट 2, ऐसा। या आप देखोगे सर -7 -3 बाई 2 रूट 2। ठीक है, एक बार प्लस का साइन लिया यहाँ पर, एक बार माइनस का साइन लिया, सॉल्व कर लीजिए। -7 प्लस 3 कितना होगा, घटाओ होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो घटा देंगे, -4 -4 आ जाएगा, 7 में से 3 घटाया और बड़ा वाला का साइन लगा दिया, बाई 2 रूट 2। या यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, -7 -3 दोनों को जोड़ देंगे, 10 आ जाएगा, साइन बड़े वाला का आएगा 7 का। ठीक है, -10 बाई 2 रूट 2। आंसर इतना मत छोड़ना, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, कटेगा भी सर, 2 2 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका -2 बाई -2 रूट 2। -5 या रूट 2। -5 बटे 2 रूट ठीक 2। है, तो -5 बटा रूट 2। देखो यहाँ पर समझिए कि अगर ये ऑप्शन में रहेगा ना तो आप आंसर इतना करके आ जाइएगा। ठीक है, ये वाला आप आंसर करके आओगे, आपका आंसर सही होगा। अगर ऑप्शन में ऐसे दिए रहेंगे तो आप ऑप्शन में वाले को चुन लीजिएगा, आंसर गलत नहीं। लेकिन इन जनरल क्या होता है ना कि कोई भी आंसर हम लोग ऐसा नहीं छोड़ते जिसके हर में परिमेय संख्या हो, नीचे में रूट वाला टर्म नहीं होना चाहिए। परिमेय करण हर आपने का पढ़ा दो हो, से परिमेयकरण गुना, हो दो से जाएगा। भाग, तो हर का परिमेय करण हो जाता है। तो परिमेय करण 2 कैसे से गुना, करते 2 हैं? से भाग। हाँ, रूट 2, मतलब सिंपल समझो, एक मैंने परिमेयकरण की बात बता देता हूँ। जैसे कभी लिखा हो रहा है ना, लिख देता हूँ 7 बाई रूट 3। तो परिमेयकरण करने के रूट लिए 3 नीचे में से रूट भाग 3 है, दे देंगे, रूट 3 से गुणा कर देंगे। रूट 3 से ऊपर भी गुना करेंगे और रूट 3 से, मतलब रूट 3 बाई रूट 3 से गुना कर देंगे, नीचे ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर में बन जाएगा आपका 7 रूट 3 और नीचे में बन जाएगा रूट 3 से गुना होकर के 3। अब देखो नीचे में रूट खत्म हो गया। ठीक है, तो ये वाला आंसर छोड़ते हैं। ठीक है, इसके जगह पर ये आंसर छोड़ते हैं, इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण करना, परिमेय संख्या बदल देना, हटा देना। ठीक है, तो उसी चीज को यूज करिए। अगर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं रहे तो आप क्या बोलिएगा, सर यहाँ रूट 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी रूट 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी रूट 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी रूट 2 से गुना करेंगे, परिमेयकरण कर रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा -2 रूट 2 बाई रूट 2 से गुना होकर के 2। ठीक है, या यहाँ पर आ गया -5 रूट 2, नीचे में रूट 2 से गुना होकर के 2। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो आपका आ गया -√2 या -5 √2 बाई 2। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर, दो आंसर आ गया। चलिए, ये पूरा एक पेज पर तो सोल्यूशन नहीं आ पाएगा, दो भाग में आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं पोल दूंगा आपको। ठीक है, इतना ले लिया, इसके बाद बाकी का सोल्यूशन यह। चलिए अभी क्वेश्चन दो पोल सेक्शन में, यस सर। यस सर। रेडी है? चलो, बहुत देर से आप लोग लिख रहे हो पोल के लिए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं और कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। x² - 3x - 10 = 0 का हल ज्ञात करिए। बोल दिया है द्विघात सूत्र से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, फार्मूला का यूज करिए।
हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है, कोई भी मेथड से करिए आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन बोल देगा कि अगर इसी मेथड से करना है तो आपको यही मेथड यूज करेंगे। सीखना भी है हमें दोनों ही मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी लिखिए, ठीक है, उसके बाद एक्स लिख दीजिए। ये पूरा स्टेप्स मैंने एक तरीके से आपको बता दिया। टाइम का गड़बड़ मत करो, ध्यान से सर देखिए। 2 आंसर आया है, एक अब पता नहीं क्या है इसका आंसर सही है, सॉल्व करेंगे पता चलेगा। देखो 5 तो सभी में है, ऑप्शन ए में ही 5 लिखा गया, ऑप्शन बी में ही 5 लिख दिया, ऑप्शन सी में ही 5 लिखा हुआ है, डी में ही 5 लिखा हुआ है, मतलब 5 तो एक आंसर आएगा ही आएगा। बाकी दूसरा वाला आंसर देखिए, 2 आएगा कि -2 आएगा, 4 आएगा कि -4 आएगा। कौन वाला मेथड आसान लग रहा है? मिडिल टर्म स्प्लिट, मध्य परिभाजन, गुणनखंड विधि, या ये वाला? बोलो आसान कौन सा लग रहा है? अगर दोनों आसान लग रहा है तो फिर बढ़िया। एग्जाम में नहीं बोला जाएगा किस मेथड से करिए, एग्जाम में जो भी आपको सही लगे उससे कर देना, ठीक है, लेकिन सीख के दोनों जाइएगा, प्रैक्टिस दोनों की होनी चाहिए। सिर्फ 6 बच्चों के आंसर आए अभी तक, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और जहां तक आप सभी का आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है बी, मतलब ज्यादातर बच्चों के आंसर सही है। ए का वैल्यू लिखिए, बी का वैल्यू लिखिए, सी का वैल्यू लिखिए, डी का वैल्यू निकालिए, एक्स का वैल्यू आएगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए सारा। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2। प्रियांशु उतना देर से लिख रहे थे पोल दे दो सर, अभी देखो पोल दिया तो क्लास लेफ्ट करके चले गए, ऐसा क्यों होता है? सर आप गलती से आंसर बोल गए। मैं आंसर बोल गया? हाँ जी। चलिए आप सॉल्व करिए और उसके बाद आंसर कीजिए, ठीक है। कितना का सही है सर? अभी 9 स्टूडेंट्स का सही आंसर दिख रहा है मुझे। मेरा सॉल्व तो करें ये इसको, आया सर। सॉल्व करें इसको। चल जो भी आ रहा है सर उसको आप क्लिक करके देखिए क्या होता है, ठीक है। क्लिक कर दिया सर, फिर गलत है ना? ठीक है, हो सकता है सही हो। चलो लास्ट 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1, ठीक है। देखो यहाँ पर सर सचिन बी। आप चेक कर सकते हो। सचिन देखो, जैसे आपको डाउट हो रहा था ना कि सॉल्व तो करने के लिए सॉल्व कर ही लेंगे, देखो यहाँ पर हम ऐसे भी सोच सकते थे, अगर ऐसे चौबीस ऑप्शन गलती रहेंगे पता चल गई। तो 5 5 तो दिख रहा है कि सभी जगह पर आंसर होगा ही, ठीक है। अब अगर आपका आंसर 5 और 2 आ रहा है, 2 को चेक करिए, 2 हो सकता है क्या, इसमें 2 पुट करके देखिए, ठीक है। 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -10, ये 0 आ रहा है क्या? 4 -6 -10, हाँ सर। देखो 4 -16, ये कहाँ 0 देगा? ये 0 नहीं देगा, तो आपको सर ये तो आंसर 2 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए -2 आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। b का वैल्यू बताओ कितना है? सर 3 माइनस -3। का 3, नॉट 3, माइनस का 3। c का वैल्यू क्या है?
माइनस माइनस 10। का 10। अब एबीसी पता है तो एबीसीडी डी निकालिए। डी का फॉर्मूला मुझे याद है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कहने का मतलब -3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे सर -3 का स्क्वायर। -4 इंटू ए का वैल्यू कितना 1 और सी का वैल्यू कितना -10। ठीक है, अब -3 का स्क्वायर करेंगे, आपको पता है 3 3 9 होता है, -3 का भी स्क्वायर 9 ही होगा, 9 होगा। ये माइनस, देखो यहाँ पर गलती नहीं करना, ये माइनस और ये माइनस दोनों गुना होगा ना, और ये माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 गुना होगा 10 के साथ 40, और 1 से तो गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 चौके 40, तो यहाँ पर आएगा 49। यहाँ तक सही था क्या सभी का? डी यस का सर। वैल्यू 49 आया, तो डी 49 आ रहा है। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होता है सर, -b प्लस माइनस वर्गमूल डी बाई 2a। बस वैल्यू पुट कर दो, एबीसीडी सब पता है आपको। b का वैल्यू कितना b का वैल्यू -3 है। देखो एक माइनस पहले से था, इसमें गलती नहीं करो, ये माइनस का साइन पहले से था। अब b का वैल्यू कितना है आपका, b का वैल्यू -3 है। ठीक है, 2 बार माइनस आएगा, प्लस माइनस वर्गमूल 49 है, डी का वैल्यू 49 है बाई 2a, 2 इंटू 1, ए का वैल्यू 1 है आपका। वर्गमूल 49 का वैल्यू डालने में गलती नहीं करना है। वर्गमूल 49 कितना होगा बोलो? 7 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस 7, वर्गमूल 49 का वैल्यू आपका 7 आ जाएगा, और बाई 2, 2 बार लीजिए, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, यहाँ से आएगा 3 प्लस 7 बटा 2 या 3 माइनस 7 बटा 2। अब इसमें तो गलती है, कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। 7 3 10 बटा 2 या 3 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, सचिन आप बताओ। -4 तो यहाँ पर आप 4 लिख दिए थे क्या, 2 कैसे आंसर आ रहा था? -4 बटा 2 आएगा ना, छोटा में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ गड़बड़ हो गया तो ये एग्जाम में मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा वाला का साइन लगाएंगे, तो 2 पंजे 10 और यहाँ पर 2 दूनी 4। डाउट तो नहीं है ना? गलती से हो सकता है गलत हो गया, लेकिन समझ में आ रहा है ना? यस सर, गलती से हुआ है सर। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर 5 और -2, ठीक है, ये आंसर आएंगे आपके। तो आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, क्लियर? एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं यस सर। कुछ ऐसे कर देता हूँ कि एक पेज पर आ जाए। गुड नाइट सर। हाँ, अभी क्लास एंड ही करेंगे हम, ज्यादा कुछ बच नहीं रहा है हमारा। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और था जिसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ के बाद उधर सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, बीच में बस थोड़ा सा ये पार्ट आ गया है, इसको हटा दो। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन एक पेज पर आ चुका है आपका। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, वो क्लास में डिस्कस करेंगे। एक दो क्वेश्चन और था, टाइम नहीं है कि उसको पोल में करें। ठीक है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, होमवर्क में कुछ सेंड कर दूंगा, सॉल्व करिएगा। अगर लिंक नहीं जाएगा तो फिर हैंड रिटन क्वेश्चन आपको कल मिल जाएगा। सर वही बताओ। हाँ जी बोलो। सर ग्रुप में स्क्रीनशॉट नहीं भेजे जाते सर, होमवर्क स्क्रीनशॉट सर नहीं भेजे जाते ग्रुप मतलब? में से